हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग मात्र 3 मिनट में अशोका के सारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और उनमें जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो मात्र 3 मिनट में हम पूरे अशोकन इंस्क्रिप्शंस के इंपॉर्टेंस को रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले डिसाइफर 1837 में किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वह कई भागों में विभाजित है, जैसे मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट। इन सब में अशोका ने अपने कुछ पॉलिसी और आइडियोलॉजी को लिखी है। जाहिर सी बात है, अब किस पिलर या इंस्क्रिप्शन का क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं। अशोका के जो मेनलैंड इंस्क्रिप्शन है, ये आपका मेनली प्राकृत लैंग्वेज में है। तो किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मेनलैंड इंडिया का जो भी सवाल आए तो उसमें आंख मूंद कर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट की बात आए, शहबाजगढ़ी, कांधार और मनसेरा, ये 3 जो हैं वो आपके बाइलिंगुअल हैं। बाइलिंगुअल का मतलब इसमें आपका लिपि स्क्रिप्ट जो है वो आपका खरोष्ठी स्क्रिप्ट है, जबकि आपका जो लैंग्वेज है वो आपका ग्रीको रोमन है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो 3 नॉर्थ वेस्ट वाले हैं वो बाइलिंगुअल हैं, खरोष्ठी स्क्रिप्ट एंड ग्रीको रोमन लैंग्वेज। सबसे पहला इंस्क्रिप्शन अशोका ने कौन सा लिखवाया? कांधार इंस्क्रिप्शन सबसे पहला है, जो उसने 1860 में लिखवाया। सबसे पहले डिसाइफर होने वाला इंस्क्रिप्शन कौन सा है? वह भी कांधार इंस्क्रिप्शन भी है, क्योंकि यह बाइलिंगुअल था, इसलिए डिसाइफर करना आसान था। अब आते हैं जो मेनलैंड आपके इंस्क्रिप्शन है, उसमें अशोका का नाम क्या लिखा हुआ है? देवानाम पियादासी। देवानाम पियादासी का मतलब है लवेबल टू गॉड। इसमें कहीं भी अशोक शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन दोस्तों 4 ऐसे स्थान हैं जहां अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। ध्यान रखिएगा, 1 आपका मध्य प्रदेश, 3 आपका कर्नाटक। मध्य प्रदेश में गुर्जरा, यहां अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। कर्नाटक में येरागुड्डी, नित्तूर और कंगनाहल्ली, ये 3 जो है यहां पर आपका अशोक का नाम अशोक मेंशन्ड है। और कंगनाहल्ली में रान्यो अशोक मेंशन्ड है। मास्की इंस्क्रिप्शन जो है यह शॉर्टेस्ट इंस्क्रिप्शन है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि सबसे छोटा इंस्क्रिप्शन अशोक का जो है वो मास्की इंस्क्रिप्शन है। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करें तो कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, तो कलिंग युद्ध का जिक्र किसमें मिलता है? तो कलिंगा वार का जिक्र जो है वो मेजर रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है। और इसी में आपको हमें साउथ के 3 ट्राइब्स के बारे में भी जिक्र मिलता है, चेरा, चोला और सत्यपुत्रा और केरल पुत्रा के बारे में। अशोका का सबसे लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? तो वो आपका 13 रॉक एडिक्ट ही है। अब आते हैं कुछ पिलर्स के बारे में। पिलर के बारे में जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जगहों की बात करें तो टोपारा और मेरठ, ये 2 पिलर क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? टोपारा और मेरठ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन 2 पिलर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने पैलेस कोटला फिरोज शाह में लगवाया था। तो कई बार पूछ चुका है कि टोपारा और मेरठ के पिलर को किस राजा ने जो है अपने पैलेस में लगवाया। अब आते हैं कौशांबी का पिलर। कौशांबी का जो पिलर है इसे ही प्रयागराज भी कहते हैं और इसी पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई
हरिसेन के द्वारा, जो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था, और उसी प्रशस्ति के आधार पर VA स्मिथ ने उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति से बार बार क्वेश्चन आता है। प्रयाग प्रशस्ति अशोकन पिलर पे लिखा हुआ है और यह हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है, जिससे समुद्रगुप्त के मिलिट्री विक्ट्री की पता लगती है और इसीलिए उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सारनाथ का जो पिलर है यह धर्मचक्र प्रवर्तन को समझाता है। अशोका के पिलर में एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि कुछ पिलर जो हैं उन पर अलग अलग तरह की शीर्षाकृतियां बनी है, जिन्हें कैपिटल्स कहते हैं। ये शीर्षाकृतियां जो हैं वो आपको बुल शेप की है, ये आपको एलिफेंट शेप की है, ये आपको सिंगल लायन है, ये आपको 4 लायन है। तो ये भी पूछ देता है कि कौन सी शीर्षाकृति कहां है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका बुल पिलर है वो आपका रामपुरवा में है। रामपुरवा में 2 आपके अशोक के पिलर हैं, एक आपका बुल पिलर है, एक सिंगल लायन पिलर है। तो बुल पिलर जो रामपुरवा का है वो अभी राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो लौरैया नंदनगढ़ और लौरैया अरेराज, इन दोनों में जो है सिंगल लायन पिलर है। तो एग्जाम के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक पिलर बिहार के किस जिले में है। तो ये तीनों पश्चिम चंपारण में पड़ते हैं। तो पश्चिम चंपारण में अशोक के 4 पिलर हैं, जिसमें 3 सिंगल लायन है और 1 बुल पिलर है। इसके अतिरिक्त एक सिंगल लायन पिलर आपका वैशाली में भी है, वैशाली में भी है। और उसके बाद जो है आप देखें तो सारनाथ का पिलर आपको दिखता है। ध्यान रखिएगा, सारनाथ का पिलर और सांची का पिलर यह जाना जाता है 4 लायन कैपिटल के लिए। तो 4 लायन की जैसे ही बात करेगा तो लोग सारनाथ तो जानते हैं लेकिन सांची नहीं जानते हैं। सारनाथ का पिलर किस कारण से बनवाया गया? क्योंकि वो आपका धम्मचक्र प्रवर्तन का स्थान था, इसलिए। और सारनाथ के ही पिलर को आपको जो है सत्यमेव जयते के साथ नेशनल एम्ब्लेम भी बनाया गया। तो अशोक का जो सारनाथ का और सांची का, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह आपका 4 लायन पिलर है। आगे एक और चीज ध्यान में देने वाली बात है, संसिका और फारुखाबाद, ये 2 जगह के जो पिलर हैं वहां पर आपके एलिफेंट कैपिटल हैं। तो जब एलिफेंट कैपिटल की बात करेगा तो संसिका एंड फारुखाबाद, ये 2 जगह से एलिफेंट कैपिटल, ये आपको कई बार मैच द फॉलोइंग वगैरह पूछ देता है। एक और इंपॉर्टेंट जो आपका इंफॉर्मेशन है, लुम्बिनी पिलर। लुम्बिनी पिलर जो है वो आपका क्या बताता है, यहां पे जब अशोक गए तो अशोक ने, चूंकि वह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए यहां पर लैंड रेवेन्यू को घटाकर 1/8 कर दिया। और इसकी जानकारी भी हमें लुम्बिनी पिलर से मिलती है। कई बार यह भी पूछा है कि भगवान बुद्ध के जन्म की जानकारी अशोक के किस स्तंभ से मिलती है, तो वह लुम्बिनी पिलर से ही मिलती है। क्लियर? तो ये सब आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं जो आपके अशोकन पिलर से रिलेटेड हैं। क्लियर? अगर आप ऐसे भी देखें तो डायग्राम के तौर पे देख सकते हैं, ये आपका वैशाली का पिलर है सिंगल लायन, ये 4 लायन पिलर है जो कि आपका सारनाथ का है, ये रामपुरवा का बुल पिलर है और यह संसिका का एलिफेंट पिलर है। तो इस तरह से काफी आसान तरीके से आप जो है अशोक से संबंधित प्रश्नों को बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए जो आपको माइंड मैपिंग के लिए काफी हेल्पफुल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए हमारे चैनल धनंजय आईएएस एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।